हेलो एवरीवन, रजनी के चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको लूसो ग्रिड की कुंडली कैसे बनाते हैं ये मैं बताऊंगी। और ये आप कैसे जान सकते हैं खुद से कि आपकी शादी किस साल होगी। आजकल शादी एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है ना। लोग जानना चाहते हैं कि उनकी शादी किस साल होगी, तो अब कहीं जाकर किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मेरे पास एक मैसेज भी आया हुआ था, बट वो मैसेज मुझे मिल नहीं रहा है। अगर वो देखेंगी तो वो समझ जाएं कि मतलब ये उनके लिए ही मैं वीडियो बना रही हूँ। और अगर वो खुद से ना बना पाए तो मेरे पास कमेंट वो दोबारा करेंगी और फिर मैं उनका ऐसे बना करके कुंडली और बता दूंगी कि कब होगी शादी। और अगर खुद से बना ले ये वीडियो देख करके तो बल्ले बल्ले, बहुत अच्छा। तो ठीक है, मैं खुद अपनी शादी से बताऊंगी कि मेरी शादी 1992 में हुई थी और मेरा डेट ऑफ बर्थ 31 मार्च 1969 है। ठीक है, तो कितना एक्यूरेट होता है? मेरा तो बिल्कुल सही होता है और जितने लोगों का अब तक मैं निकाली उनका भी सही हुआ है। इसीलिए मैं तो कहूंगी कि 100% लूसो ग्रिड की कुंडली सही है। मैरिज मैं तो जितने लोगों का निकाली हूँ सबका सही है। तो मैं तो ये नहीं कहूंगी कि 80% और 90%, 95%, 99%, नो, 100% सही है मेरे लिए। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि लूसो ग्रिड की कुंडली कैसे बनती है। तो इनका एक चार्ट फिक्स होता है। तो मैरिज के लिए हमें 2 चार्ट चाहिए। एक कि मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे लूसो ग्रिड का ये चार्ट बनता है। ये देखिए, ये ऐसा चार्ट लूसो ग्रिड का बनता है। ठीक है ना, लूसो ग्रिड का ये लूसो ग्रिड का ना ये चार्ट ऐसा बनता है। ठीक है, ठीक है, ये इस तरह से बनता है। ठीक है, ये लूसो ग्रिड का चार्ट होता है जिसमें कि जैसे कि 3 ऊपर में खंडे होते, 3 बीच में, 3 ये है ना, तो 9 होते हैं इसके पूरे, है ना। उसके बाद उसमें हम इसका नंबर लिखते हैं। ठीक है ना, डिवाइड करेंगे आप। और उसके बाद उसको हम ऊपर वाले में कॉलम में 4 लिखेंगे, नीचे में 3, फिर 8, फिर 9, फिर 5, 1, 2, 7, 6। इस तरह से लूसो ग्रिड का एक चार्ट हम तैयार फिक्स है। इनका इधर से उधर नंबर नहीं होता है। और जब जो हम अपनी कुंडली बनाएंगे तो उसमें इसी तरह का हम बनाएंगे, है ना। 6 खंडे होने चाहिए, है ना। और उसके बाद उसको हम नंबर, जो मेरा डेट ऑफ बर्थ है, जैसे कि मेरा 31 मार्च 1969 है, तो अब हम कैसे पता करें कि मेरी शादी कब होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम मूलांक निकालते हैं। तो मैं ऐसे पहले से बना के रखी हूँ। तो 31, 3 + 1 4, तो मेरा मूलांक 4 हो गया, है ना। मेरा मूलांक 4 है। और जब भाग्यांक निकालते हैं तो ये मैं पूरा डेट ऑफ बर्थ जब हम जोड़ते हैं 31 मार्च 1969, तो भाग्यांक टोटल जोड़कर 5 आता है मेरा, है ना। 5 आता है क्योंकि सिंगल डिजिट में ही हमको लाना है। अगर डबल है तो उसको सिंगल में करना है, 0 की कोई वैल्यू नहीं है लूसो ग्रिड में। ठीक है, तो मेरा भाग्यांक 5 आता है, मूलांक 4 आता है। अब शादी कब होगी ये निकालने के लिए क्या करना है कि हम मूलांक भी लिखेंगे 4 नंबर और मंथ भी लिखेंगे 3 नंबर। और अब हम ईयर हटा देंगे। जैसे 1969 के जगह पर मेरी शादी 1992 में हुई थी, तो 1969 कट कर देंगे और उस जगह पर 1992 लिखेंगे।
ठीक है। अब पूरे डिजिट को हम जोड़ेंगे मूलांक के साथ, मंथ और 1992। तो जो नंबर आएगा तो उसको भी हम डबल डिजिट में आता है तो सिंगल डिजिट में हम करते हैं। तो मेरा आता है 28। तो 28 को हम सिंगल डिजिट में करेंगे, 28 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो 1 आया, है ना। 1 निकला, जो पूरा टोटल हम करते हैं तो 1 नंबर निकला। तो अब क्या करना है कि लूसो ग्रिड की जो हम कुंडली बनाएंगे बहुत इजी है, और मैं चाहती हूँ कि हर कोई खुद से कर ले। क्यों पंडित ज्योतिषी के पास बार बार भागना, है ना। जब जो चीज आप खुद कर सकते हो वो करो, बाकी तो हम लोग हैं ही पंडित बैठे हुए, ठीक है। अब ये चार्ट है ये फिक्स है मूलांक। तो इसमें लिखा हुआ है कि मूलांक 1, तो मूलांक 1 में नंबर लिखा है 1 4 5 7 9। मूलांक 2 में लिखा है 1 2 5 6 8। मूलांक 3 वालों के लिए 3 6 7 9। मूलांक 4 वालों के लिए 1 2 4 7 8। मूलांक 5 वालों के लिए 2 3 5 7 9। मूलांक 6 वालों के लिए 1 2 3 5 6 9। मूलांक 7 वालों के लिए 1 2 4 8। मूलांक 8 वालों के लिए 1 2 4 6 8। मूलांक 9 वालों के लिए 1 2 3 6 7। ये नंबर फिक्स है, ठीक है। ये नंबर फिक्स है, जैसे उनका चार्ट फिक्स है कुंडली बनाने का, वैसे ये नंबर भी फिक्स है। अब मेरी शादी 92 में हुई थी, तो पूरा टोटल काउंट करते हैं अपना। मूलांक 4 और मंथ जो तीसरा महीना है वो, और 1992, तो सबको काउंट करते हैं तो 28 आता है। तो जब उसको सिंगल डिजिट में लाते हैं तो 1 आता है, ठीक है। तो अब एक नंबर हम खोजेंगे कि एक नंबर क्या, हमारा मूलांक 4 है, तो मूलांक 4 में एक नंबर कहीं है। तो अब देखिए ये मूलांक 4 है, तो मूलांक 4 में एक नंबर है, 1 है 2 है 4 है 7 है 8 है, तो एक नंबर है। तो टोटल जो हम काउंट करते हैं तो लास्ट में एक नंबर आता है ना, जो भाग्यांक उसका हुआ पूरा जोड़ते हैं तो शादी के लिए, जो शादी के लिए भाग्यांक निकालते हैं वो 1 आता है। तो एक नंबर तो इसमें है मूलांक 4 में। तो मेरी शादी 1992 में हुई थी, तो बिल्कुल सही है। और मैं जितने लोगों का निकाली हूं अपने रिलेटिव में भी सबका सही हुआ है, इसीलिए मुझे इस कुंडली पर 100% भरोसा है। और आगे भी मैं और भी कुंडली बनाना आपको बताऊंगी कि कैसे बनते हैं। हर तरह की कुंडली मैंने सोच लिया है कि आपको धीरे धीरे कर कर घर बैठे पंडित बना दूंगी मैं। ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं से अपनी कुंडली बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी, कब डालूंगी मालूम नहीं, कुआं नंबर भी मैं निकालना बताऊंगी, उसका भी बहुत महत्व होता है। अगर हमारी चार्ट में वो नंबर नहीं है तो हम कुआं नंबर से निकाल करके वो कर लेते हैं। तो शॉर्ट में मैं कुआं नंबर भी इसी वीडियो में चलो बता दे रही हूँ। पहले तो सोची थी कि अलग से बताऊंगी, बट मैं बता दे रही हूँ। ये कुआं नंबर निकालने के लिए जो हमारा मूलांक 4 आया है ना, कुआं नंबर निकालने के लिए जो हमारा मूलांक 4 आया है, इधर ही बता दे रहे हैं जिधर मैं बनाई हूँ उधर, ठीक है, ठीक है। यहाँ मैं बता दे रही हूँ कुआं नंबर निकालने, ठीक है, ये मैं यहाँ बता दे रही हूँ। तो मूलांक मेरा 4 आया है ना, तो अब मूलांक 4 में अगर जेंट्स का मूलांक 4 आया है तो उसमें 11 क्या करना है, माइनस कर देना है, ये भी चार्ट फिक्स है। और अगर लेडीज का है तो उसमें क्या करना है, उसमें मतलब 4 को प्लस कर देना है। इस तरह से करना होता है कि अगर जेंट्स का है तो 11 माइनस कर देना है, और लेडीज का अगर है तो उसमें हम 4 को प्लस कर देते हैं, तो वो हमारा
कुआं नंबर निकल जाता है। तो हमारा जैसे 4 तो 8 हो गया, मेरा कुआं नंबर 8 हो जाएगा। तो इस तरह से हम कुआं नंबर निकालते हैं। तो बस ये बहुत सिंपल है, कोई भी इसको कर सकता है। तो मेरा मकसद यही था कि मैं आपको बताऊं कि आप कैसे आप खुद से सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जिनके लिए मैंने ये कुंडली बनाने का निश्चय किया, तो मैं चाहती हूँ कि सॉरी, वो वीडियो वो उन तक पहुंचे और वो इस वीडियो को देखें और मतलब वो खुद से अपना निकाल सकती हैं कि उनकी शादी कब होगी। और हाँ, एक बात और मैं बताना चाहूंगी कि जैसे कि मेरा मूलांक 4 है, तो ये जरूरी, अगर मान लो कि शादी 92 में नहीं हुई, तो आप मतलब जैसे पूरा काउंट किए तो 1 आया ना, तो हम 93 का भी निकाल सकते थे, तो वो 2 भी आ जाता है ना। 95 का निकालते तो 4। तो इस तरह से हम करते हैं। चार्ट फिक्स है और ये हम इसमें ये करते हैं, मतलब इसको देख करके हम निकालते हैं कि शादी इस साल होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना बनाते हैं। आगे मैं और भी कुंडलियां बनाना आपको बताऊंगी कि कैसे कुंडली बनती है और भी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। और लूसो ग्रिड की कुंडली बनाना बहुत आसान है। तो बस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।